सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का नियम है। किसी ने कहा महाराज हम भगवान को प्रणाम क्यों करें, परमात्मा में क्या देता है? श्री वेद व्यास जी कहते हैं वह परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और जब समय आ जाता है तो विश्व का संसार का संहार कर देते हैं, दुनिया को खत्म कर देते हैं। ये परमात्मा का यह नित्य लीला है। भक्तों ने कहा इसमें हमें क्या मिला? दुनिया को भगवान बनाते होंगे, दुनिया को भगवान पालन करते होंगे, दुनिया को भगवान संहार कर देते होंगे, ये तो भगवान की ड्यूटी हुई। हम प्रणाम क्यों करें, हमें क्या मिला इसमें? भगवत प्रेमियों, भक्त ने कहा जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। हमें क्या मिला? वेद व्यास जी कहते हैं भैया सबके जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। 3 जगह से ही हम सबको कष्ट मिलता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 ताप हैं। अब इन 3 तापों को अलग अलग जगह से मिलता है। एक कष्ट तो वह है जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा कष्ट हमें संसारिक दुश्मनों के द्वारा प्राप्त होता है। हमारे दुश्मन बहुत हो गए, उनसे कैसे बचें? और तीसरी जगह से कष्ट मिलता है हमारे कर्मों में, यानी नवग्रह आदि देवता, भूत प्रेत की बाधा, इनसे भी हमें कष्ट मिलता है। तो महाराज इन 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना, इन 3 तापों से परमात्मा श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब 3 तापों से हम सबके प्राणों की रक्षा करें तो ऐसे परमात्मा को क्या करें? प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। किसी भक्त ने कहा महाराज भगवान वेद व्यास जी यहाँ प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में और भी किसी को प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वेद व्यास जी श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री का अर्थ क्या है? किसे प्रणाम किया है? बहुत लोगों ने श्री का अर्थ लक्ष्मी निकाला, बहुत लोगों ने श्री का अर्थ देवी रूप निकाला, लेकिन हमारे वृंदावन के ऋषिकों का भाव है श्री कृष्णाय वयं नमः का तात्पर्य है श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। राधा जी के साथ कृष्ण को प्रणाम है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि यहाँ वेद व्यास जी को राधा कृष्ण के साथ में प्रणाम करना था तो राधा कृष्ण का नाम लिख देते, राधा कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः क्यों लिखा? राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया? बोले इसलिए भैया क्योंकि वेद व्यास जी को पता था आगे इस पुराण को मेरा पुत्र सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित जी को। और सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन में एक नियम लिया है कि जब एक बार मन से राधा रानी का नाम ले लेते हैं तो 6 महीना की अखंड समाधि लग जाती है। 6 महीना तक आंख नहीं खुलती। हम और आप देखिए अपने इष्ट का कितना भी नाम ले लें पर हमारी समाधि 1 घंटे भी नहीं लगती, लेकिन सुखदेव जी एक बार राधा रानी का नाम ले लिया, श्री राधा कह दिया तो 6 महीना की समाधि लगती थी। ऐसे सी सुखदेव जी के कारण श्री वेद व्यास जी ने यहाँ राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया, यानी संपूर्ण भागवत में कहा जाए तो स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं है। यदि 6 महीना की समाधि लग गई तो परीक्षित जी का 7 दिन में कल्याण कैसे होगा? इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः यहाँ इशारे में राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया, राधा रानी का नाम लेकर प्रणाम किया गया है। भगवत प्रेमियों, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वह सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? बोले हम
व्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जिन सुखदेव जी महाराज का लौकिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुआ था। लौकिक वैदिक संस्कार कहें तो न तो नामकरण संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जन्म लेते ही जंगल को चले गए। पीछे से पिताजी यानी वेदव्यास जी पुत्र इति बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज पलट करके उत्तर नहीं दिए और सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, महाराज आप का एक पुत्र समाज की सेवा के लिए जा रहा है और आप एक पुत्र के लिए इतना विरह व्याकुल हो गए कि आप अपने पुत्र को वापस बुलाने लगे। महाराज हम वृक्षों से शिक्षा लीजिए, हम समाज की सेवा के लिए अपने कितने सारे बच्चों को निछावर कर देता हूं। जो वृक्षों का फल होता है ना, वही तो वृक्षों की संतान होती है। अब आप बताओ, वृक्षों को जाते हो, आप तोड़ते हो, कभी वृक्षों ने मना किया? पेड़ों ने कभी मना किया? कभी मना नहीं करते पेड़। यानी समाज की सेवा के लिए अपनी संतान, अपना परिवार जा रहा है तो सदा आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम है। शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस, हम सभी जीव, हम सभी प्राणी अज्ञानी हैं। अज्ञान के बस में होकर, अज्ञानी होकर के महाराज हम सब लोग काल के ब्याल में बैठे हैं, काल के मुख में बैठे हैं। महाराज काल के मुख से बचने का रास्ता क्या है? ऐसा कोई उपाय बताएं कि काल के यानी सर्प के मुख को बंद करने से पहले हम सर्प के मुख से बाहर आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताइए, क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। महाराज काल के मुख को बंद करने से पहले हम बाहर आ जाएं, ऐसा आप कोई उपाय खोजिए जो काल के मुख से बाहर आने का रास्ता पूछा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकाद ऋषियों, बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है जिसको श्रवण करके काल के मुख से व्यक्ति सहज बाहर आ जाएगा। ऋषियों, मैं तुम्हें उसी प्रसंग को सुनाता हूं जो प्रसंग को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के सामने देवताओं को भी प्रदान नहीं किया था। ये भागवत महापुराण की जो कथा है ना, ये देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। एतदस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एतदस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धैर्न विद्यते। महाराज, एक बार जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उस समय स्वर्गलोक से देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, महाराज परीक्षित जी को आज से 7वें दिन मरने का श्राप है, लेकिन महाराज इस स्वर्ग का जो अमृत है ना, यदि इस अमृत को आप परीक्षित जी को श्रवण करा दोगे तो परीक्षित कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। जो यह बात देवताओं ने कही कि मैं राज में अमृत लेकर आया हूं, ये स्वर्ग के अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए। जिस पर सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं
ये देवता इतने परमार्थी तो नहीं है। ये देवता फ्री का कभी एक बूंद अमृत ना दे, अमृत कलश की कौन कहे। ये देवता आखिर अमृत का कलश क्यों देना चाहते हैं? महाराज, आपको अमृत देने के बदले आपको क्या चाहिए? देवताओं ने कहा महाराज कुछ और नहीं, केवल एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम् श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, ये भागवत रूपी अमृत आप हम सब देवताओं को पिला दीजिए और परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत कलश आप मैं देता हूं, आप अमृत पिला दीजिए। जो सुखदेव जी महाराज सुने, भगवान सुखदेव जी हंसने लगे। बाहर छलियाओं, बाहर देवताओं, तुम क्या चाहते हो कि तुम कांच का टुकड़ा देकर कोई मणि प्रदान लेना चाहे? अरे भाई, कोई 10 की चीज दे और सामने वाला भी उसके बदले में 10 की चीज दे सकता है, पर आप किसी को 10 रुपए की चीज दो और सामने वाले से आशा करो कि 1 लाख की चीज हमें देगा, तो क्या संभव है? क्या बदला हो सकता है? बदला यदि होगा तो बराबर की चीज में बदला होगा। सुखदेव जी ने कहा मैं परीक्षित जी से पूछता हूं, परीक्षित जी कौन सा अमृत पीना चाहते हैं?